चंद्रयान-3 मिशन को रूस ने दिया बड़ा झटका। भारत के पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने जा रहा रूस। भारत के चंद्रयान-3 मिशन को बौना साबित कर देगा लूना 25। लूना 25 भारत के चंद्रयान-3 से कितना एडवांस है? भारत से बाद में चलकर पहले चांद पर पहुंच जाएगा रूस। अब तक रूस अमेरिका से कंपटीशन करता था, लेकिन अब भारत को भी पछाड़ने की होड़ पर निकल पड़ा है। रूस 47 साल बाद पहली बार चांद पर अपना मिशन भेज रहा है। मिशन का नाम है लूना 25। अब सवाल ये उठता है कि क्या रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ प्रतियोगिता कर रही है? कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर रूस का लूना 25 सफल होता है तो भारत का चंद्रयान-3 मिशन इसके सामने काफी बौना साबित हो जाएगा, क्योंकि रूस का लूना 25 भारत के चंद्रयान-3 की तुलना में बेहद ताकतवर है। भारत का चंद्रयान-3 जहां सिर्फ 14 दिन बाद चांद पर निष्क्रिय हो जाएगा, जबकि रूस का लैंडर और रोवर चांद पर लगभग 1 साल तक काम करते रहेंगे और वहां से मिट्टी और पत्थर के सैंपल भी पृथ्वी पर लाएंगे। जबकि भारत के चंद्रयान को पृथ्वी पर लाने का कोई प्लान नहीं है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं चंद्रयान-3 और लूना 25 में क्या अंतर है। लूना 25 भारत के चंद्रयान-3 से कितना एडवांस है? भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस में टकराव की वजह क्या है और ये मिशन भारत के लिए कैसे चुनौती बनने वाला है? आइए इस वीडियो में विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। टकराव की शुरुआत होती है रूस की स्पेस एजेंसी के साथ पार्टनरशिप ऑफर को ठुकराने से। रूस ने जापानी स्पेस एजेंसी के साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश की थी, लेकिन जापान ने मना कर दिया था। इसके बाद रूसी स्पेस एजेंसी ने भारत के इसरो के साथ भी अपने मून मिशन में मदद करने की अपील की थी, लेकिन भारत ने मना कर दिया, क्योंकि चंद्रयान-2 मिशन से की शुरुआत से पहले भारत ने रूस से रोवर बनाने में सहायता की मांग की थी, लेकिन जब रूस ने मना कर दिया, साथ ही जापान ने रूस का ऑफर ठुकराकर भारत के साथ चंद्रयान-4 मिशन के लिए हाथ मिला लिया। इसके बाद रूस ने खुद ही रोबोटिक लैंडर बनाने की योजना बनाई, जो अब लॉन्च होने जा रहा है। अचानक रूस ने चांद पर जाने की प्लानिंग तब बनाई है जब भारत का चंद्रयान-3 चांद की यात्रा पर निकला हुआ है। और आश्चर्य की बात तो सुनिए, रूस अपने मिशन लूना 25 का लैंडर उसी जगह उतारने जा रहा है जहां भारत का चंद्रयान-3 उतरने वाला है। यानी रूस का लूना 25 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ही उतरने वाला है, वो भी भारत से पहले। जी हाँ, चौंक गए ना आप? यानी अब भारत नहीं, अगर रूस ये कारनामा कर देता है तो रूस दुनिया का पहला देश बन जाएगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला है। साथ ही लूना 25 भारत के चंद्रयान-3 की तुलना में काफी एडवांस है। लूना 25 के लैंडर में 4 पैरों वाला बेस है, जिसमें लैंडिंग रॉकेट और प्रोपेलेंट टैंक है। एक ऊपरी हिस्से में सौर पैनल, संचार उपकरण, ऑन बोर्ड कंप्यूटर और वैज्ञानिक उपकरण हैं। लूना 25 का वजन 1.8 टन है। इसमें 31 किलोग्राम के वैज्ञानिक यंत्र लगे हैं। चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर सिर्फ 2 हफ्ते यानी 14 दिन काम करेगा। उसके बाद चांद की सतह पर ही निष्क्रिय हो जाएगा। इसको पृथ्वी पर वापस लाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, जबकि लूना 25 पूरे 1 साल तक काम भी करेगा और वापस चांद से सैंपल्स लेकर पृथ्वी पर भी आएगा। जी हाँ, पूरे 1 साल। चौंकिए मत,
अभी आगे सुनिए। इसमें एक खास यंत्र लगा है जो सतह की 6 इंच खुदाई करके पत्थर और मिट्टी के सैंपल्स जमा करेगा और उनको वापस पृथ्वी पर भी लाएगा ताकि फ्रोजन वाटर यानी जमे हुए पानी की खोज की जा सके, ताकि भविष्य में जब इंसान चांद पर बेस बनाए तो उसके लिए वहां पानी की व्यवस्था की जा सके। रूस का लूना 25 चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन की खोज करेगा। साथ ही लूना 25 चंद्रमा की आंतरिक संरचना पर भी रिसर्च करेगा। रूस लूना 25 को भले ही चंद्रयान 3 के काफी दिनों बाद भेज रहा है, लेकिन इसके चांद पर चंद्रयान 3 से पहले पहुंचने की संभावना है। 47 साल के बाद यानी 1976 में लूना 24 के बाद रूस 11 अगस्त को मून मिशन लूना 25 को लॉन्च करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा चंद्रयान 3 तो इससे कहीं पहले निकला हुआ है, इसलिए चांद पर पहले तो हमारा चंद्रयान 3 ही पहुंचेगा। ये तो 11 अगस्त को निकलने वाला है, तो इसको तो अभी चांद तक पहुंचने में काफी समय लगेगा। लेकिन रुकिए, आप गलत हैं। हम आपको पहले भी काफी वीडियोस में बता चुके हैं कि रूस और अमेरिका के रॉकेट्स काफी एडवांस होते हैं। ये महज 4-5 दिनों में चांद पर पहुंच जाते हैं। रूस ने कहा है कि लूना 25 5 दिन में चांद तक पहुंच जाएगा, यानी 16 अगस्त को चांद की ऑर्बिट में होगा। उसके बाद वो 5 से 7 दिन चांद की ऑर्बिट में रहेगा। इसके बाद वो चांद पर उतरेगा। यानी साफ है कि 21 से 22 अगस्त को अगर सब कुछ सही रहा तो रूस का लूना 25 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर होगा, जो हमसे लगभग 1 से 2 दिन पहले चांद पर पहुंच जाएगा और इतिहास में रूस का नाम दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले देशों में सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा। और हमारा चंद्रयान 3 इतनी मेहनत के बाद भी अगर सफल हुआ तो हम दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले दूसरे देश ही कहलाएंगे। बता दें कि लूना 25 के लिए प्राथमिक लैंडिंग साइट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास है। इसके अलावा एक आरक्षित साइट दक्षिण पश्चिम में स्थित है। हालांकि रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा कि हम किसी देश या स्पेस एजेंसी के साथ प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं। हमारे लैंडिंग के इलाके भी अलग हैं। भारत या किसी और देश के मून मिशन से हमारी ना तो टक्कर होगी, न हम किसी के रास्ते में आएंगे, क्योंकि चंद्रमा या अंतरिक्ष हर किसी के लिए है। लूना 25 के लॉन्च की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लॉन्च के समय पास का एक पूरा गांव खाली कराया जाएगा। वहां के लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा, क्योंकि रॉकेट का निचला हिस्सा उस स्थान पर गिर सकता है। स्थानीय किसानों, शिकारियों को भी सचेत कर दिया गया है कि लॉन्च के बाद इस गांव के आसपास ना रहें। आपको रूस का भारत से पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाना भारत से जलन भरा लगा, या आपकी राय कुछ और ही है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चंद्रयान 3 पर आगे भी अपडेट्स आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।